साथियों नमस्कार। जिस प्रकार से हमारे देश के निर्माण में, हमारे राष्ट्र के निर्माण में, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा बाहरी ताकतों से करने में हमारे जवान बॉर्डर पे अपनी सुख और सारे चैन खोकर अपना घर परिवार छोड़कर मुस्तैदी से सेवा दे रहे हैं। और हमारे देश में तमाम चिकित्सक हैं जो हमारी जान को बचाने के लिए अपना 24 आवर्स समय देते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। और इसी के संदर्भ में एक बात और बताना चाहूँगा कि एक और बड़ी ताकत है जो हमारे देश के निर्माण में हमारे लोगों की जीवन बचाने के लिए आई हुई है, जिसको हम ब्लड डोनर कहते हैं, यानी रक्तदाता। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर श्री अरविंद हेल्थ ज्ञान चैनल से आज आया हूं आप लोगों के बीच में ब्लड डोनेशन पर कुछ जानकारी लेके आप लोगों को बताने के लिए कि ब्लड डोनेशन किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट हैं और इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मैं हेल्थ ज्ञान चैनल पे हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाती रहें। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए। ब्लड डोनेशन करने से क्या होता है कि हमारे ब्लड एक तो आपका एक फ्री चेकअप हो जाता है, एक हेल्थ चेकअप हो जाता है जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। दूसरा यह है कि आप किसी की लाइफ बचा रहे हैं, एक लाइफ सेविंग काम कर रहे हैं। तीसरा यह है कि आप राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। और चौथा ये कह लीजिए कि जब आप किसी की लाइफ बचाते हैं या किसी को अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो ये जो दान होता है, ये सबसे बड़ा दान, धरती पे सबसे बड़ा दान इसे कहा जा सकता है, रक्तदान महादान। तो दोस्तों, ये और इसके देने से आपकी बॉडी पे क्या चेंजेज आएंगे, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक वगैरह के खतरे कुछ कम हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा जो बॉडी में फैटी होगी बॉडी, वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप ब्लड देते हैं तो ब्लड को रिप्लेनिश करने के लिए, यानी दोबारा उसको अपना लेवल लेने के लिए कम से कम 48 आवर्स का टाइम लगता है। जितना फ्लूइड, जितना ml वो निकलता है, उसको पूरा करने में 48 आवर्स का टाइम लगता है। तो ऐसे समय में बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। जैसे अगर 450 ml का अगर हम ब्लड दे रहे हैं तो लगभग 650 कैलोरीज की एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है आपके इस फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, ये एक बेनिफिट आपको ये भी मिल जाता है। दूसरे, आपके अंदर एक जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा, जो आप एक खुशी होगी कि हमने किसी को ब्लड डोनेट किया, तो वो आपके दिल के को बहुत सुकून देगी। तो दोस्तों, ब्लड डोनेट करने में बिल्कुल संकोच न करें, ब्लड डोनेट जरूर करें। तो दोस्तों, अगला इसमें होता क्या है कि हम ब्लड डोनेट करना किसको है, ये हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। ब्लड डोनेट करने के लिए आपका कम से कम 50 kg का वेट होना चाहिए, और डोनर का हीमोग्लोबिन लेवल अगर महिला है तो कम से कम 12.5 12.5 ग्राम होना चाहिए, पुरुष है तो कम से कम 13.5 ग्राम होना चाहिए। और आप डोनर को किसी तरह से नशा का इन्फ्लुएंस प्रभाव ना हो, जैसे अगर कोई ड्रिंक लेता हो तो उस प्रभाव में जाके ब्लड न दे, और अगर कोई इलीगल मेडिसिन, कोई ड्रग वर्ग ले रहा हो तो भी ब्लड डोनेट न करें। अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है, HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो ऐसे लोगों का भी ब्लड नहीं लेना चाहिए। और अगर बीपी बहुत हाई है या बहुत लो है तो भी ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। तो ऐसी तमाम और कुछ बातें हैं जिसकी वजह से हमें ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कभी देखा हो कि अगर वो पर्सन क्या टैटूइंग होती है, गुदना गुदवाना होता है, अगर लास्ट 6 मंथ में अगर टैटूइंग कराया है तो उसका भी ब्लड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस दौरान अगर कोई इन्फेक्शन उसकी बॉडी में गया होगा तो उसको अपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस दौरान उसको नहीं। अगर उसने डेंटल कोई प्रोसीजर करा, दांत उखड़वाया हो, दांत में कोई छोटी सी मुझे सर्जरी कराई हो, तो भी उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जिसको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए या उसका ब्लड नहीं लेना चाहिए। साथियों, इसका एक मैं सिस्टम बता देना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करने के बाद होता क्या है। आपने ब्लड डोनेट किया तो आपके अंदर से हीमोग्लोबिन बाहर निकला। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुँचाना।
अगर ब्लड डोनेट होता है तो सडन आपका कम से कम 400-450 ml ब्लड निकला तो ऑक्सीजन की थोड़े समय के लिए थोड़ी कमी हो जाती है। इसको किडनी के पास जैसे ही ब्लड वो पहुंचता है तो उसको पता चल जाता है कि अंदर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो रही है, तो वो फटाफट क्या करता है कि इसकी कमी पूरी करने के लिए वो एक प्रोटीन पैदा करता है। वो प्रोटीन होता है इरेथ्रोपोइटिन। एर्थ्रोपोइटिन का काम होता है कि वो ब्लड के थ्रू वो बोन मैरो में चला जाता है। बोन मैरो में जाके कहता है कि भैया जल्दी जल्दी रेड ब्लड तैयार करो क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रहा है, और वो बोन मैरो करता क्या है, वो स्टेम सेल पैदा करने लगता है। तो स्टेम सेल का काम होता है ब्लड सेल्स बनाना। ब्लड सेल में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। हालांकि इरेथ्रोपोइटिन का जोर ज़्यादा रहता है उस स्टेम सेल को कि तुम भैया जल्दी जल्दी रेड ब्लड को बनाओ क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी प्लेटलेट व्हाइट ब्लड सेल के लिए दूसरे मैसेंजर काम करते हैं। तो ये बॉडी का एक अंदर का सिस्टम है दोस्तों। ये मैंने ऐसे सरसरी तौर पे आपको बता दिया। बाकी ब्लड देने के बाद चूँकि आपका फ्लूइड बॉडी से निकलता है तो एक तरह से पानी की थोड़ी कमी हो सकती है। ऐसे में ब्लड डोनेशन के पहले आपको पानी पीना चाहिए, डोनेशन के बाद भी पानी पीना चाहिए। और दोस्तों डरने की कोई बात नहीं होती है इसमें। आपका ब्लड जो भी लॉस हुआ है, जो भी वॉल्यूम कम हुआ है, उसमें आपको कम से कम 24 to 48 आवर्स लग जाते हैं आपको वो वॉल्यूम बनाने में। लेकिन जो आपकी हीमोग्लोबिन कम होती है उसकी रिकवरी करने में थोड़ा समय लगता है। ऐसे में आपको खान पान का ध्यान अच्छा रखना पड़ेगा। खाते पीते हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह जो भी ब्लड बढ़ाने के तरीके हैं उसको करेंगे तो 1.5 से 3 महीने का समय लगता है जिसमें ब्लड पूरी तरह मेंटेन हो जाता है। और जो सडन हमारा 48 घंटे में कवर होता है वो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम चूंकि वाटर प्लाज्मा से मिला होता है तो उसमें फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो फ्लूइड लेने से हम उसको कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तमाम जानकारियाँ आपको इसके माध्यम से मैं दिया, और बाकी इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ कवर हो गया है। और इसमें बिल्कुल आप डरें ना, और ब्लड डोनेशन में चढ़ बढ़ के हिस्सा लें। राष्ट्र के निर्माण में आपका ये बहुत बड़ा सहयोग होगा। किसी की जान बचा रहे हैं आपको, ये बहुत बड़ा सहयोग होगा। और वो व्यक्ति जो आपके ब्लड से उसकी लाइफ बच रही है वो ज़िंदगी भर आपका एहसान मानेगा। तो दोस्तों ये छोटी जानकारी छोटे समय में मैंने आपके सामने लाया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।